हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं? एक बार मैं सबको मैसेज डाल दूं कि हम लोग आई एम बैक लाइव। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण लाइव नहीं आ पाया था मैं, रादर आया था मैं, लेकिन तो अभी सबसे पहले अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं जानना चाहूँगा क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, थैंक यू बुनो, आपने बताया, थैंक यू सो मच। तो लेट अस वेट फॉर फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन अस एंड देन वी स्टार्ट। बिजली के बिल से कौन परेशान नहीं है? अच्छे अच्छे लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। आप मुझे तो छोड़ो, हरभजन सिंह ने भी ट्वीट मारने शुरू कर दिए हैं बिजली के बिल को लेके। अच्छे अच्छे रईस जिन्हें कहते हैं हम लोग, जो टॉप ऑफ दी ब्रास जिनको हम बोलते हैं, उन लोगों ने भी अब बिजली के बिल की कंप्लेंट करनी शुरू कर दी है। तो क्या असर क्या पड़ रहा है आपको, आपके हाउस होल्ड जो आपका एक्सपेंसेस होते हैं उस पर क्या असर पड़ रहा है इस बिजली के बिल से? इस चीज को डिस्कस करेंगे। क्या हो सकता है, किस तरीके से आपको फूफिया बनाया जा रहा है? सो वी डिस्कस दैट। तो आई जस्ट एक्सपेक्टिंग सम मोर पीपल टू जॉइन मी। सौरभ मेहान, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो? सौरभ, कल आपने मेरे को मैसेज डाला था कि नहीं है, कल कुछ टेक्निकल गुफ अप हो गया था। पहली बार हुआ था, पहला एक्सपीरियंस था मेरा, तो आई कुडंट हैंडल इट, तो मैंने उसको आज पे डाल दिया। एंड टॉपिक इज बिजली का बिल। सौरभ मेहान, आपसे ज़्यादा कौन जानता है? इंडस्ट्रियल प्लॉट लेके आप बैठे हो मोहाली में, पंजाब। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 10 रुपया यूनिट का आप पे करते हो, और उसमें भी अभी जो हमारे सीएम साहब हैं उन्होंने नया रूल निकाल दिया है कि शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आई डोंट नो वाई। या तो बिजली इतनी अच्छी हो कि भैया हमारे को ऐसी सीमलेस सर्विस मिल रही हो, फैसिलिटी मिल रही हो, तो हम कहें चल कोई बात नहीं, यू कैन पे अ प्रीमियम फॉर दैट। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। और ये सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं है, दिल्ली में भी प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है, बहुत कुछ चलता है वहाँ पर, एंड वहाँ भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं है। मुंबई दे से दैट सीमलेस है वहाँ पर, लेकिन अच्छे अच्छे फिल्म स्टार, अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। अगर उनको बिल ज़्यादा लग रहा है तो आप और मैं तो कुछ है ही नहीं, हम तो स्टैंड ही नहीं करते हैं कहीं पे। हेलो करण, हेलो कुणाल, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू फॉर कमिंग। आई वुड लाइक यू टू पार्टिसिपेट, आई वुड लाइक यू टू शेयर। इसको आप वॉच पार्टी कर सकते हो, सो दैट मोर पीपल कैन वॉच अस, मेरी आवाज़ थोड़ी और दूर तक जाए। एंड हो सके तो शेयर, लाइक जरूर करना, एंड हो सके तो आई एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम यू टू हैव सम मोर व्यूअर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो डू हेल्प मी इन दैट, क्योंकि ऐसे ही चलना है जी। हम लोग वी आर नॉट अ न्यूज़ चैनल, हम लोग कोई कॉरपोरेट नहीं है जो पैसा लगा के काम करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी सिंसियर एफर्ट फ्रॉम मी, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई ट्राई टू रेज द टॉपिक। तो आज का टॉपिक है, मुझे मेरे बिजली के बिल से बचाओ। सर, छोटा हो बड़ा हो, सब रो रहे हैं। आप जानते हो नहीं जानते हो, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड अमेरिका, एंड वी आर द 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑल्सो। ठीक है सर। इंडिया हमेशा क्लेम करता है हम लोगों के पास सरप्लस बिजली है, लेकिन पंजाब के एक छोटे गांव में रहने वाले को नहीं समझ आता कि ये सरप्लस बिजली कहाँ जा रही है। हरियाणा के एक गांव में रहने जिसके पास 12 घंटे लाइट आती है आज भी, उसको नहीं पता ये सरप्लस बिजली कहाँ से है, बिकॉज वो सवाल ही नहीं पूछ सकता, वो क्वेश्चन करता ही नहीं है। और आपके ऊपर जो सरकार की मर्जी है वो चल रहा है, इट इज हैपनिंग टू यू। वो पुरानी कहावत थी, रोटी कपड़ा और मकान। हमारी सरकार उसी को दोहराती आ गई, बॉलीवुड भी उसी को दोहराता आ गया। उन्होंने मकान तक तो बोल दिया, मकान के अंदर बिजली की बात नहीं करी। मतलब इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि आज भी हिंदुस्तान में, दो मोदी जी क्लेम करते हैं उन्होंने कर दिया है, बट आई एम श्योर आज भी हिंदुस्तान में काफी ऐसे गांव हैं जहां पे जिनको पता ही नहीं लाइट क्या होती है, आज भी हैं। पीछे हिमाचल के सीएम ने क्लेम किया था जी, हिमाचल में हमने 100% एलपीजी दे दी है। तो मैंने थोड़ी सी छानबीन करने की कोशिश करी थी, गांव तक पहुंचा था मैं, ऐसा नहीं है, गलत था क्लेम।
अब वो कहेंगे जी जो हमारे पास लोग लिस्टेड है हमने उनको दे दिया इसलिए हम बात कर रहे हैं, तो बात अलग है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है जी। तो पंजाब भी अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस बोलता है। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आती, वही बिजली का यूनिट, बिजली सपोज पंजाब भी प्रोड्यूस नहीं करता, बिजली छत्तीसगढ़ भी प्रोड्यूस नहीं करता, वही बिजली का यूनिट जो छत्तीसगढ़ 1 रुपए से लेके 3 रुपए में खत्म कर देता है, वही बिजली का यूनिट पंजाब में 9 रुपए 10 रुपए क्यों है? आई एम टॉकिंग ऑफ डोमेस्टिक बिजली। और यही जो बिजली का यूनिट है बॉम्बे में 10.5 रुपए क्यों है? क्या झोल क्या है ये? क्या गेम क्या चल रही है ये? तो दिस इज समथिंग समझ नहीं आती, इतना झोल है इसके अंदर। आप आज भी वी बाय बेस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन्स, हम लोग बेस्ट टीवी खरीदते हैं। वाई आर वी नॉट अलाउड टू बाय मीटर्स अपने घर के? आपको पता है, मुझे पता है, हम सबके मीटर तेज चलते हैं। मैं आज अपना घर बंद करके भी चला जाऊं ना अगर, तो जब 7 दिन बाद आऊंगा 100 यूनिट घूम चुके होंगे, और इसकी सुनवाई नहीं है। आपकी सुनवाई क्या है? आप कंप्लेंट करोगे, एक और मीटर लगा के चले जाएंगे। सोने पे सुहागा, वो भी ऐसा ही होगा। आज भी यू आर नॉट अलाउड कि आप अपना एक ब्रांडेड है ना, वो ISI मार्क ब्ला ब्ला या जो भी होता है ना, कुछ क्वालिटी कंट्रोल होता होगा, आज भी आप अपना मीटर खुद लगा के लेकर नहीं लगा सकते हो। मीटर क्यों लगाना है मैंने अपना? ताकि मुझे तसल्ली रहे कि जो प्रोडक्ट मेरा लगा हुआ है वो मेरी बिजली की आवाजाही को चेक कर रहा है। बिजली कंपनी वाले आते हैं, मीटर लगा के चले जाते हैं। वो एक छोटी सी लाइट होती है जो कुछ उसका अर्थ के साथ लेना देना होता है, कुछ उसका है पंगा। सर वही कितनी बिजली कंज्यूम करती है? मतलब जितनी, सिर्फ मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट जब वो कलेक्टिवली हम लोग पूरा दिल्ली इकट्ठा हो जाता है ना, पूरा पंजाब, पूरा महाराष्ट्र जब इकट्ठा हो जाता है, वो करोड़ों में चला जाता है। कोई बिजली कंपनी आपको नहीं बोलती इसको ठीक कराओ, कहते चलाओ भाई साहब, हमारा बिल बन रहा है, आप अपने को क्या लेना। बिजली का बिल इतना महंगा है, हमारे कहते जी हिंदुस्तान में चोरी बहुत है। मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा, आई विल नॉट डिनाई दिस, हिंदुस्तान में चोरी है। सर आप फेयर मीटर दो, अच्छे रेट्स दो, बिजली की चोरी खत्म होती है। और बिजली की चोरी आप कह रहे हो आपके पास कलेक्शन नहीं है। सर कलेक्शन की बात करो तो अगर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में जो स्टेट ऑफिस हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं, उनका 41,000 करोड़ रुपया बिजली कंपनी को, डिस्कॉम्स को ड्यू है। लेकिन उसके लिए कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि नेताजी हैं, वो नेताजी हैं, हम फूफिए हैं, इसलिए उनको तो कोई बोलेगा नहीं। 41,000 करोड़ नोट कीजिए मिलॉर्ड, 41,000 करोड़। मेरा 4100 का बिल होता है, मीटर उतारने आ जाते हैं। 41,000 करोड़ के बाद भी आई बेट यू वो मीटर आज भी चल रहे होंगे। अगर ये जो अपने आप को देश के वेल विशर बोलते हैं, अगर यही लोग अपने पैसे पूरे करें, इट कुड हेल्प अस। आप अगर इन्हीं से पैसे लो। और दूसरा बात करते हैं जी प्राइवेटाइजेशन की। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो ही इज वेरी मच इनटू प्राइवेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। शुक्र है हम उनके सपूत नहीं है, तो हम भी प्राइवेट हो जाते। तो हर चीज को प्राइवेट कर रहे हैं। अब बिजली डिस्कॉम जो है प्राइवेट होना शुरू हो गई। अब पता है किसको मिलता है कनेक्शन प्राइवेटाइजेशन के लिए? या तो यू बिलोंग टू दैट पार्टी, या फिर यू बिड द हाईएस्ट। जब मैं हाईएस्ट बिड करके एक स्टेट की डिस्कॉम उठाता हूं ना, तो भाई साहब मुझे तो पैसे निकालने हैं, मुझे तो पैसे अपने कमाने हैं। मैं कैसे कमाऊंगा? मैं ऐसे कमाऊंगा कि सर ये पकड़ो, ये 40 लाख करोड़ रुपया ये पकड़ो आप अपना, प्लस आपका जो करोड़ रुपया आता रहेगा, बट मुझे पैसा कमाने देना। मैं धंधा करने आया हूं, मैं देश की सेवा करने नहीं आया हूं। और इस दौरान, इस बीच वो आपकी और मेरी घंटी बजा रहता है। आपकी और मेरी लुट कौन रहा है? आप और मैं लुट रहे हैं। एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी आई है जो अच्छा मैनेज कर सकती है। दे शुड रादर वर्क ऑन अ सिस्टम कि जिससे हमारी ग्रेजुअली कॉस्ट कम हो। 1970s में बिजली सस्ती थी, 80s में बिजली सस्ती थी, 90s में भी सस्ती होगी, लेकिन उस टाइम खर्चा हो रहा था, तारें डल रही थी, ग्रिड्स बन रही थी, 100 तरीके के खर्चे थे। उस टाइम समझ आता था। आज तो सब कुछ बिछा हुआ है, आज क्यों रेट ज्यादा है?
आज क्यों रेट ज्यादा है? क्यों हिंदुस्तान के आम आदमी को हर चीज का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है? क्यों, मुझे समझ नहीं आता। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चलो मैं कहता हूं, वो स्कूल की डेवलपमेंट फीस होती है ना, हर साल एक दीवार खड़ी कर देते हैं बगैर चुनाई किए हुए, और उसके नाम पे 25-25 हजार पे सारे बच्चे देते हैं। सो देयर इज अ डेवलपमेंट हैपनिंग। अरे पाजी, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, डेवलपमेंट हो रही है, दिखाओ। 73 years of independence and this nation is bleeding, that's true। ट्रांसपेरेंसी लेके आओ ना। आप बताओ आपके पास कितनी बिजली खपत है, आप बांग्लादेश को बिजली दे रहे हो, बताओ, अपनी आप से संभल नहीं रही है। अब आप जब इतने गनी बुद्धियां लेके आए हो बीच में, प्राइवेट कंपनीज लेके आए हो जब आप बीच में, तो सर आप उनको बोलो कि रेट घटाना है, रेट बढ़ाना नहीं है। वो जैसे पार्लियामेंट की कैंटीन में होता है ना कि 15 रुपए से ऊपर नहीं देना हमने, वैसे जब डिस्कॉम्स को आप बीच में लेके आते हो, जब इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने पीपल हु कैन इन्वेस्ट, पीपल हु हैव टैलेंट्स, दे शुड रादर वर्क ऑन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड वर्किंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन घंटा कुछ नहीं होता, वो दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, हम दिए जा रहे हैं। आप और मैं ऐसे फूफिए हैं कि पाजी हमारी तो सुनवाई कहीं नहीं है, हम तो किसी को बोल ही नहीं सकते। आप अभी कंप्लेंट करो, आएंगे आपका, आजा मीटर चेंज कर देते हैं, मीटर चेंज करके चले जाएंगे। अरे अगले मीटर की क्या गारंटी है? अगले मीटर की क्या गारंटी है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं स्टडी में करता हूं इसमें है नॉट मीटिंग प्लान्स। ये जो डिस्कॉम्स होती है ना प्राइवेटाइज, ये करती हैं 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, होता कुछ नहीं। दे आर फूलिंग अस। कोल स्कैम सुना था? कोल स्कैम कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, वो तो दिखा था, होता आज भी होगा। जब आपकी बाय आउट ही, मैं पढ़ रहा था, एक बंदे ने ऐसी एक कोल की खादान ज्वाइन करी जहां से ये बिजली वगैरह का होता था। तो उसने किसी बंदे से पूछा, कहता यार ये हमारी बिजली की जो जनरेटिंग कॉस्ट है वो कितनी है, प्रोड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? कह रहा यार क्या फर्क पड़ता है, कोला अपना है। दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। भाजी उनको फर्क पड़े ना पड़े, आपको पड़ता है, मेरे को पड़ता है, गलत है ना सर? बिल्कुल गलत है, ऐसे तो ना होगा। यू कांट जस्ट टेक अस फॉर ग्रांटेड। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पाजी यही हो रहा है। ठीक है, सोलर, इंडिया में सोलर बिजली जो जनरेट होती है उसकी कॉस्ट चीपेस्ट है, ₹2.65 प्रति किलोवाट। 2.62 हमारी सरकार क्या कर रही है? ठीक है, फोटोग्राफ्स आती हैं, अभी पीछे मोदी जी ने और फोटो डाली थी, उन्होंने कुछ और सोलर प्लांट लगाए हैं, बट हाउ इज इट हेल्पिंग अस? व्हाई आर वी स्टिल नॉट वर्किंग ऑन दैट? मैं एक एग्जांपल देता हूं। आई वाज इन स्टेट्स लास्ट ईयर, तो मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मेरे को पता लगा दैट देयर वाज अ गाय फ्रॉम स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया जो यहाँ पे आए झारखंड में। पाजी जितनी बिजली आप 1 एकड़ में जनरेट करते हो ना, वो बंदा सिर्फ 15 फुट में करके दे रहा था। उसके पास टेक्नोलॉजी थी, वो इंडियन था, वो कहता नहीं मैं जो करूंगा अपने देश के लिए करूंगा। ये बात हो गई पुरानी, थोड़ी पुरानी बात है। तो उन्होंने जी कहा जी ये आप 1 एकड़ जगह मेरे को दो, मैं आपको कम से कम 100 एकड़ का बिजली जनरेट करके दे दूंगा। सोचो कितना अच्छा प्रपोजल था, देश को कितना फायदा होता। वो भाई साहब बंदे के अंदर देश प्रेम था, मेरा भारत महान टाइप। आ गए झारखंड में भैया, उन्होंने अपना सेटअप लगाना शुरू कर दिया। उस टाइम के जो सीएम थे, नाम में लो भी तो फर्क नहीं पड़ता भाई, तो भाई साहब उनके बंदे पहुंच गए कि जी सर का इतना हिस्सा रखो। सर वो आदमी डर के भाग गया इंडिया से। हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिया में कुछ फर्क डाल सकते हैं, वो भाग जाते हैं, उसको सरकार भगा देती है। दैट इज द सिनेरियो। हमारी सरकार चाहती ही नहीं है। प्राइवेटाइजेशन किस ग्राउंड्स पे हो रही है? आपको नहीं लगता प्राइवेटाइजेशन इस ग्राउंड में होनी चाहिए? भाई साहब पहले यहां प्रेजेंटेशन दो, सस्ती कैसे करोगे बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 साल नहीं 1.5 साल में कैसे बढ़ाओगे, इस बेस पे होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन, ना कि इस बेस पे कि आपने कितना पार्टी फंड दिया है। गलत है सर। ये जो वोट बैंक पॉलिसीज है ना, केजरीवाल साहब हमारे 200 यूनिट फ्री, ऐसे सिर्फ वो नहीं, सब करते हैं।
इलेक्शन से पहले वोट बैंक शुरू हुआ था, फ्री फ्री फ्री। क्यों? जो मेरी जरूरत की चीज है, जिसका मैं पैसा देने को तैयार हूं, वो फ्री क्यों? आप क्यों दे रहे हो, मैं क्यों लूं? गलत है। ट्रांसपेरेंसी जीरो। गूगल कर लो, आपको अभी तक ये नहीं पता लगेगा इंडिया में प्रोडक्शन कितनी है, इंडिया में खपत कितनी है, इंडिया में चोरी कितनी है, इंडिया में वेस्टेज कितनी है, क्योंकि चोरी तो कुछ लोगों के नाम पे चढ़ी हुई है ना। हमारे ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे। आपको खुद नहीं पता कि आपकी कंट्री में एग्जैक्ट क्या जनरेशन है, क्या खपत है। हाँ, आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो, कुछ आप भूटान से खरीदते हो, कुछ आप बांग्लादेश को देते हो, ठीक है, वो बायलैटरल रिलेशंस के लिए शायद अच्छा होगा, लेकिन अपना देश तो संभालो। अच्छे अच्छे लोगों के ना पसीना निकल चुका है बिजली के बिल के लेके। आई वॉन्टेड फ्यू पीपल टू रिप्लाई। आप रिप्लाई करते तो अच्छा लगता, लेकिन हो सके तो इसको शेयर करना, स्प्रेड द वर्ड, लोगों को पता लगे, दैट हम लोगों ने इस बारे में बात करनी शुरू कर दी है। बहुत जरूरी है सर। चुप बैठेंगे, इट विल नॉट हेल्प अस, इट विल नॉट हेल्प एनीवन। थैंक यू सर, प्लीज इसको शेयर करो। थैंक यू सो मच।